इजराइल ईरान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ ने बड़ी स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर को उड़ा दिया है। इजराइल ने आतंकी ठिकानों को किया है तबाह। हिजबुल्लाह जो लगातार पश्चिमी ईरान को निशाना बना रहा था, अब आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर को ही उड़ा दिया है। ईरान में हमले को लेकर आईडीएफ का बड़ा बयान। 24 घंटे में 2000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। पश्चिमी और मध्य ईरान में जबरदस्त बमबारी की है। ईरानी सेना के ठिकानों को तबाह किया है। मिसाइल और ड्रोन के साथ ही ईरान के क्लस्टर बम ने भी इजराइल में कयामत जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ईरान की मिसाइलें एक साथ 80 वॉरहेड कैरी कर सकती हैं, जो एक बार में ही इजराइल के कई इलाकों में तबाही मचा सकती है। आईआरजीसी क्लस्टर बम के सहारे इस युद्ध में विनाश लीला लिख रहा है। क्या आप जानते हैं क्यों इस क्लस्टर बम का जिक्र युद्ध के 14वें दिन इतना जोर से हो रहा है? आइए आपको बताते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि क्लस्टर बम 4 तरह के होते हैं। पहला है एंटी पर्सनल क्लस्टर बम, जो इंसानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है एंटी आर्मर टैंक बम, यह बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नष्ट कर सकता है। तीसरा है कंबाइंड इफेक्ट बम, यह गाड़ियों और सैनिकों दोनों तरह के टारगेट को नुकसान पहुंचा सकता है। और चौथा है इंसिडियरी क्लस्टर बम, जो दुश्मन के ठिकानों पर आग लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन ईरान जो क्लस्टर बम युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसका एक हमला, जी हां, उसका एक हमला 80 टारगेट को हिट कर सकता है। ईरान का ऐसा हथियार जिसने अमेरिका और इजराइल के खेमे में हाहाकार मचा दिया है। ईरान का यह विनाशक वेपन क्लस्टर बम। इस हथियार ने ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है। ईरान ने इस हथियार का इस्तेमाल करके इजराइल के खेमे में खलबली मचा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के अजोर शहर पर 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें एक मिसाइल के वॉरहेड में क्लस्टर बम थे। जैसे ही ईरान ने क्लस्टर बम दागा तो ये जमीन के 7 किलोमीटर ऊपर हवा में फटा और इससे 20 छोटे छोटे बम निकले और करीब 8 किलोमीटर के दायरे में तबाही मच गई। क्लस्टर बम से निकले हर बम का साइज 5 किलोग्राम था। इसलिए जब ये बम फटे तो पूरा इलाका दहल उठा। यहाँ पर ईरान की तरफ से मिसाइल से हमला किया गया। राहत की बात ये थी कि उस वक्त बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी, वरना वही नज़ारा होता जो ईरान की बालिका विद्यालय यानी गर्ल्स स्कूल में देखने को मिला। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और जो डिस्ट्रक्शन है वो नज़र आ रहा है। एंड मशीन इज़ देयर, जो मशीन पूरी तरीके से सफाई कर रही है। और इसके अलावा ये प्लेग्राउंड था, ये वो प्लेग्राउंड था जहां बच्चे खेला करते थे। लेकिन आप देखिए कि प्लेग्राउंड की जो हालत है वो कैसी हो गई है। चारों तरफ आपको केवल कांच के निशान ही नज़र आ जाएंगे। चारों तरफ जो कांच है, जो मलबा है वो फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो इस तरीके के हालात है इस वक्त प्लेग्राउंड के कि किस तरीके से ईरान ने जिस तरह की मिसाइल स्ट्राइक की उसका जो बदला है वो लिया जा रहा है। और वहाँ भी इस तरीके से हमला किया गया था और अब ईरान ने भी इजराइल के स्कूल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान रोजाना 80 वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायली और अमेरिकी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए कर रहा है। इस मिसाइल से इजराइल के रिहायशी इलाकों में कई छोटे बम बिखर रहे हैं, जो तबाही के स्केल को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इजरायली सेना ने आरोप लगाया है कि ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से लगभग 150 मिसाइलें क्लस्टर बम से लैस थीं। क्लस्टर बम के वॉरहेड अंधाधुंध तरीके से दर्जनों विस्फोटक बमों को फैला देते हैं, जिससे ये ज्यादा घातक हो जाते हैं। ईरान के खुर्रम शहर 4, सेजिल 2, इमाद और गदर मिसाइलें क्लस्टर वॉरहेड को कैरी करती हैं। इन्हीं हथियारों के कारण ईरान युद्ध के 14 दिन बीत जाने के बाद भी अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत का मुकाबला कर पा रहा है। और ईरान लगातार दम भर रहा है कि वो तब तक लड़ता रहेगा जब तक अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भागने पर मजबूर नहीं कर देगा। दुश्मनों को ईरानी जनता की शक्ति को
स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईरान के तेवर आक्रामक हैं, तो अमेरिका और इजराइल भी तेहरान को तबाह करने पर आमादा है। तेहरान के अल कुद्स दिवस मार्च के पास हमला हुआ। इस मार्च में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी समेत कई ईरानी अधिकारी और पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादान मौजूद थे। कुद्स दिवस मार्च में ईरान के राष्ट्रपति तेहरान की सड़कों पर लोगों के साथ कुद्स दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ऐसा करके ईरान ने यह दिखा दिया कि वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। सड़कों पर उतरकर ईरानी राष्ट्रपति ये मैसेज दे रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से वो कतई डरने वाले नहीं हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।